How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? ফিনিশ করে বলা পুরা এই नीले को हाथ दिखाई से बोर्ड लाइन से नींद लाइन से एवला को बना उनको बनो और टी-शर्ट कलर चेंज करो। मैंने बच्चों के रूम में कैमरा है ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को एक साथ में छोड़ना ना मुश्किल है, फाइटिंग लग जाता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। शाम का वक्त है, एक्चुअली घर के लिए थोड़ा सा सब्ज़ी और ग्रॉसरी लेने जाना था, सामने ही बहुत पास में, लेकिन दोनों को लेके नहीं जाऊँगी सोची थी, क्योंकि फ्राइडे का दिन में जो होमवर्क दिया रहता है ना, और उसने भी कंप्लीट नहीं किया था और प्रतीश ने भी कंप्लीट नहीं किया था, और मेरा कंडीशन ये था कि जो होमवर्क करेगा उसको लेके जाऊंगी। दोनों ने ख़त्म नहीं किया था, लेकिन आरुष निकलने का टाइम इतना रोया तो उसको ले जाना पड़ा, और छोटा है वो, और दोनों को वैसे भी एक साथ में छोड़ देने से ना बहुत फाइट करते हैं। उससे बेटर ये है कि दोनों में से एक को लेके जाए। अभी आरुष तो छोटा है तो उसी को ही यूँ जाऊँगी और यूँ आऊँगी, ओके? और यहाँ पे कैमरा है ना, उससे मैं इसको देखती रहूँगी। बाय बाय। दाल में काकरोल, आलू ये सब डाल के टमाटर बॉईल कर लिया है, इसका मैं पिटिका बनाऊंगी यानी कि चोखा। जिस दिन बहुत गर्मी होता है, टाइम भी कम होता है, तो उस दिन झटपट में दाल में कुछ भी वेजिटेबल डाल देती हूँ और उसका मैश करके। अब यहाँ पर मैं दाल को छौंक दे रही हूँ। गर्मी इतना ज़्यादा है ना, कुछ भी करने को मन नहीं करता है, लेकिन तभी भी शॉर्टकट होने से भी कुछ भी तो बनाने तो पड़ता है, तो वही कर रही हूँ। और आप सब क्या करते हो जब कुछ भी बनाने को मन नहीं करता, एकदम शॉर्टकट वाला कुछ बनाना हो तो? और करंट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, पागल होने को मन कर रहा है एकदम। इन्वर्टर में जो फैन चलता है ना, उसका फैन चलना कम और टॉ करके साउंड ज़्यादा आता है। चोखा बनाना तो दुनिया का सबसे इजी वाला काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सारा जितना भी बॉईल किया हुआ था वेजिटेबल, उसको निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक और धनिया और मस्टर्ड ऑयल एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, और वो भी कच्चा हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको मैश करके आरू से प्रति उसके लिए साइड करके निकाल दिया है। फिर फ्रांसिस और मेरे लिए डाला है मिर्ची, प्याज और थोड़ा सा धनिया, और लास्ट में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से पिटिका बहुत अच्छा लगता है। कभी भी ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करिएगा इस गर्मी में, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। और इस टाइप का पिटिका किसी को पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताएगा। इंडिया के कौन से रीजन में इस तरीके का पिटिका खाया जाता है, और आप लोग अपने लैंग्वेज में इस तरीके का मैश वेजिटेबल को क्या बोलते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरा भीग गई मैं, इसलिए कुछ भी ऐसा बनाने को मन नहीं किया। जस्ट मैंने मैंगो कट किया, पिटिका बनाया, चोखा, दाल और चावल, बस। ये भी बनाने को मन नहीं था, जैसे तैसे करके बना रही हूँ। लग रहा है कि पूरा जंग मैंने जीत लिया लास्ट में। कौन ऐसा करता है बोले तो? अपने कुत्ता को उठा के। इस गर्मी में खाना बना के तो एक जंग तो जीत लिया, और दूसरा बहुत बड़ा जंग, मतलब महाभारत जितना बाकी है। एक्चुअली गर्मी ऐसा कि हम बड़ों को तो खाने को मन नहीं करता है, तो बच्चों को कहाँ से मन करेगा ना। तो दोनों बच्चे खाना खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, तो इसलिए हम दोनों ने एक कंपटीशन रखा। फ्रांसिस खिलाएंगे आरुष को और मैं खिलाऊंगी प्रत्युष को। लेकिन कंपटीशन का कैंडिडेट आरुष और प्रत्युष नहीं है, असली कैंडिडेट तो मैं और फ्रांसिस है। हम लोग ने ये कंपटीशन रखा कि फ्रांसिस और मेरे में देखते कौन पहले खिलाता है। तो मोटिव तो एक है, लेकिन हम लोग का टेक्निक हम लोग ने इस बार अलग लगाया है। तो बच्चे भी एकदम अलग तरीके से सोचने लगे, बहुत एक्साइटेड हो गए। दोनों ने इतना कोऑपरेट किया ना, एकदम फटाफट दोनों खाने लगे। और प्रत्युष तो मुझे जिताने पर पूरा एकदम तन मन लगा दिया था। इधर आरुष भी है, खा रहा है पापा का हाथ से, लेकिन बोल रहा है कि मम्मा जीतेगी, मम्मा जीतेगी। इतना फनी लग रहा था ना हम लोग को, जो हंसी आया ना। तो बच्चों को खिलाना सच्ची बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिशन ही है अभी, इसलिए मतलब समर का टाइम में। तो इस बार तो हम लोग ने ये वाला टेक्निक लगा के जीत लिया। और वैसे आप लोग क्या क्या टेक्निक लगाते हो? प्रत्युष को तो मैं घसीट के लिए क्या ही खाना खिलाने के लिए, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बस लास्ट में लेकिन दोनों ने खा लिया तो बहुत अच्छा लगा भी। मैंने भी राइस किया। मम्मा और बेटा का जोड़ी जीतेगा ना, पापा और बेटा का जोड़ी जीतेगा, देखते हैं। पापा का हाथ से खा रहा है, जीतेगा बोले मम्मा
रखो सो क्यूट आरुष तुम्ही पप्पा पुरा खाई असा तुम्ही मम्मा जिताला तुम पप्पा खाला नाही का तुम्ही तू किती का बुरबक ना आरुष फक्त आम्ही तर बी असे प्रतिसोड चॉकलेट चोपा हा टाकतो तुला किती खत्म आरुष इज विनर ए प्रतीश इज विनर ए असे आले टाकायचं जितिले प्रतीश जितिले ए हाय खत्म आरुष जीत गया यस मम्मा विनर पापा और मेरे बीच में कंपटीशन चल रहा था पापा आरुष को खिला रहे थे और मैं प्रतीक को खिला रहे थे अब कौन किसको जिताता देखते हैं ऐसा बोला तो आरुष बोल रहा है कि मम्मा को जिताकर खा रहे हैं पापा कहाँ से आज तो कंपटीशन से जीत गया मैंने तो राइस नहीं खाया जस्ट वो पिटी का वो उसका साथ में किकम्बर को डिप कर करके खाई इसी तरीके से और मैंगो का एक गुटली खाया मैंगो इतना मीठा था ना आज का मतलब बहुत टेस्टी लगा मतलब लगा कि हाँ ये है असली मैंगो एकदम असली फ्लेवर आ रहा था कुछ दिनों पहले खरीदा था मैंगो इसका मेडिसिन जो टेस्ट आ रहा था ना सारा हमको फेंकना पड़ा सोची थी एडिट करूँगी लेकिन करंट जाने का कारण आज मैंने एडिट को स्किप कर दिया कल सुबह उठूँगी और करूँगी फिर से चला गया आवाज़ चेंज हो जाता फैन का। और नेक्स्ट डे शाम को गए थे ऑरस मॉल में फ्रांसिस नहीं थे तो अकेले दोनों बच्चों को लेके गए थे क्योंकि इस हफ्ते के 7 दिन ही बच्चे लोग घर में रहने से बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं उन लोगों को बीच में कभी कभी लेके जाने पड़ता है। और आज संडे दिन भर घर में थे और गर्मी भी खूब ज़्यादा था कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था बच्चे भी खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और मुझे भी कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था और शाम के टाइम में जस्ट दोनों को लेके निकल गई और ऑरस मॉल घर के पास में तो यहाँ पे आए और उसका पसंद आता है कार को चलाना और प्रति उसका यहाँ पे जो जंपिंग वंपिंग वाला होता है ना वो बाहर में जो है तो उसमें खेला। यहाँ पर एक चॉकलेट का छोटा सा एक स्टॉल है वहाँ पर बहुत टेस्टी चॉकलेट मिलता है बच्चों को क्या मैं ही बच्चे बन जाती हूँ सब चॉकलेट देखने से तो चॉकलेट खाने लगे और चॉकलेट खाते खाते हम लोग पहुँच गए होम सेंटर का आगे और होम सेंटर के पास में जाते मेरा मन अटक गया यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे तो यहीं पे हम लोग एकदम वो करते करते चॉकलेट हम लोग ने ख़त्म कर लिया। एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे फूड कोर्ट में लेकिन होम सेंटर देख के यहीं पे अटक गए फूड कोर्ट में जाके कुछ ऑर्डर करके खाना था तो इसलिए होम सेंटर को स्किप कर दिया दिल में पत्थर रख के फिर गए हम लोग फिर से ऊपर। How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. Where will it take? Tell me why the wait up and down. I'm moving around. Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. My wallet is spreading thin. हमेशा नीचे तक आके नीचे खेल के चले जाते हैं और कुछ शॉपिंग करना हो होम सेंटर से मैक्स से मैं ले लेती हूँ लेकिन फूड कोर्ट में बच्चों को पहली बार लेके हाँ एक बार आरुष प्रतीश को लेके आई थी तब थोड़ा छोटे थे और तब तक ये फूड कोर्ट ना इतना मतलब रेडी भी नहीं हुआ था 1-2 ही स्टॉल था इतना खास नहीं था लेकिन अभी फूड कोर्ट में बहुत सारा स्टॉल हो गया है और बहुत भीड़ था और मैंने भी दोनों को छोड़ दिया खेलो भाई जितना जो के जैसे खेलना है खेलो मैं दूर से बैठ के उन दोनों को देख रही थी खूब एंजॉय किया दोनों ने बहुत अच्छा लगा एक्चुअली बेचारे घर के अंदर में रहते हैं क्या करते हैं दिन भर कभी लड़ाई करते हैं कभी खेलते हैं कभी रोते हैं कभी लेकिन यहाँ पे आके दोनों खूब एंजॉय किया। लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड के साथ में आई थी तो हम लोगों ने दही पूड़ी खाया था बहुत टेस्टी लगा था तो आज मैंने सबसे पहले वही ऑर्डर दिया खुद के लिए बहुत यमी लगता है। यहाँ पे अगर आप एक बार आए ना तो दही पूचका ज़रूर खाना। फिर उसके बाद में मुझे खाने को मन कर रहा था साउथ इंडियन डोसा लेकिन डोसा इतना ख़राब था ना टेस्ट में यहाँ का डोसा कभी भी मत खाना ट्राई मत करना आपका पैसा ऐसे वेस्ट होगा। और बच्चों ने सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर दिया था तो दोनों को बहुत पसंद आया मुझे तो चखने के लिए भी नहीं मिला बस लास्ट में थोड़ा सा स्क्रैप करके खाई तो रियली वो बहुत टेस्टी था। और पिज़्ज़ा आरुष प्रतीश खाएंगे बोल के पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया लेकिन उन लोगों ने अच्छे से खाए नहीं तो वो पैक करके घर में लेके आए। सो आज है नेक्स्ट डे
सोमवार का दिन है और आज से दोनों बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर गुवाहाटी में बहुत तेज़ गर्मी होने की वजह से गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि स्कूल सारा जितना भी है गुवाहाटी का 12 बजे सब बंद होने पड़ेगा। तो दोनों बच्चों का छुट्टी अभी 12 बजे होगा जब तक गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को विड्रॉ नहीं करता है तब तक। और 2-3 दिन से फ्रांसिस बहुत बिजी है जिसकी वजह से दोनों बच्चों का पीछे मुझे भागने पड़ रहा है। जाने का टाइमिंग दोनों का अलग और आने का टाइमिंग भी अलग है, लेकिन छुट्टी एक ही साथ में होता है। तो और उसको पिक करके सीधा मैं गई बस स्टैंड पर प्रत्युष को लेने के लिए, क्योंकि सारा स्कूल 12 बजे छुट्टी हो रहा है ना, तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से प्रत्युष का बस आने में थोड़ा सा डिले हो गया। तब तक मैं क्या करूँ, कार में बैठ के पेट्रोल उड़ाने से बेटर थोड़ा बाहर निकलती है। तो देखा एक ठेले वाले भैया ने बहुत सारा सिरामिक का क्रॉकरी रखा हुआ था और वहाँ पे वही देख रही हूँ। येलो कलर का मुझे पॉट बहुत पसंद आया, सॉल्ट रखने के लिए मैंने वो ले लिया। प्रत्युष भी पहुँच गया और आज एनवायरनमेंट डे भी है, तो प्रत्युष को स्कूल की तरफ से एक पौधा गिफ्ट में मिला। तो मिलके मैं इतना खुश हो गई, इतना बावली हो गई कि कार क्या रखा है वही भूल के एकदम आगे चली गई थी। और उसको मैं आज 1 रुपये में सेल करने वाली हूँ। आप लोग बोले तो कोई कस्टमर है तो मैं इसको बिक्री कर दूंगी। मैं ड्राइव कर रही थी ना, मेरा बाल खींच दिया, पता है इसने। क्या बीमार हुआ है, खुलता ही नहीं है। हैप्पी एनवायरनमेंट डे आप सभी को भी। आज एनवायरनमेंट डे है और स्कूल की तरफ से प्रैक्टिस को दिया है, सब स्टूडेंट को दिया है। तो अच्छा, लेकिन क्या है प्लांट मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग को किसी को आइडिया है तो बताए तो। मैं तो इसको पहचानने से रही। लीची जैसा भी लगता है, फिर नीचे आंटी बोल रही जाम जैसा भी लगा है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है और मैं भी कंफर्म नहीं है। आप में से कौन है कंफर्म, बता दीजिएगा। और इसके लिए वेट कर रही थी, तभी एक चीज मिल गया, देखा आप लोगों ने ना, तो ये वाला ले लिया कंटेनर। आज अच्छे मजबूत किचन का क्रॉकरी अच्छा लगता है नमक वमक रखने के लिए। तो आज प्रत्युष को लेने जाने का ये फायदा निकला। गिर गया ऐसा गर्मी में ना। चलो ऐसे ले जाएगा, ऐसे वो गर्मी लगा। ये मेरा छोटा बेबी है, पहले पैदा हुआ मालूम है। ये क्या हो गया? आग बंद। कितना नाटक करता है ना। चलो चलो अभी खाना खाएगा और ठंडा होने। अभी मैं उनका गोदी में नीम छेड़ा बोला था, अभी भी ऐं कर रहा है। इतना गर्मी है रे, गर्मी है गर्मी, इतना गर्मी। मेरा बाल ये देखिए तो ऐसा बना दिया इसने खींच के। अभी ये कर रहे हैं, मेरे बाल को देखिए। सो गाइस, आज का ब्लॉग में ये करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खूब सारा पानी पीना, फ्रूट जूसेस खाना, फ्रूट्स खाना और एकदम वाटर कंटेंट वाला वेजिटेबल्स खाना। मतलब बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। वैसे आपके वहाँ पर पारा कितना है वो भी मुझे बताएगा। बाय। In the middle of the night